नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां टेट अनिवार्यता के विरोध में जनपद स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। टेट अनिवार्यता के विरोध में जनपद स्तर पर धरना और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी कार्यालय पर धरने के बाद शिक्षक पैदल मार्च कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव संजीव शर्मा, सह संयोजक प्रेमानंद शर्मा, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह राठौर और सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जिले भर से 2000 से अधिक शिक्षक और शिक्षिकाएं धरने में शामिल हुए। उन्होंने आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से मुक्त करने और सरकार से नया अध्यादेश लाकर पुराने कानून को समाप्त करने की मांग की। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवि की रिपोर्ट। नगला झील गांव के दो नामजद और दो अज्ञात युवकों पर पलिया निवासी रविंद्र ने मारपीट कर मोबाइल और रुपए छीनने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना उगैती में शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बुलाकर छोड़ दिया और कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। वहीं थाना अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने कहा कि मामला शराब को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद का है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। घटना थाना उगेती क्षेत्र के सरेसा चौराहे की बताई जा रही है। मेरा नाम रविंद्र है, सन ऑफ जगदीश, ग्राम पलिया, ठीक है, थाना उगैती। मजदूरी करके आ रहा था समर करणपुर, आलू खोद का। सभी 4 लोगों ने सरेसा चौराहे पे मुझे रोक लिया। मेरी जेब से 1500 रुपए लेके छाप छीन लिए, एक फोन छीन लिया, ठीक है। और जो मारा पीटा हड़ताल के स्कूल में कमरे बंद करके, और फोन भी सही फोन दे दिया धर्मवीर को, सरा ठेके वाले को गिरवी रखने के लिए, और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। रिंकू सन ऑफ नरेश और अवनेश सन ऑफ जगदीश। मैंने थाने में शिकायत की थी, थाने में एरो साहब को दी थी। एरो साहब ने बुलाया उन लोगों को, मुझे भी बुलाया, सही है। उनके सामने छोड़ दिया पुलिस वालों ने, कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे जान से मारने धमकी दे के गए, हाथ तमंचे और हथियार थे उन पे। वो तो बच के भाग गया मैं, कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ, मुझे कानून कार्रवाई चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने थाना वजीरगंज का वार्षिक निरीक्षण करते हुए अभिलेख, शास्त्रागार और मालखाने का जायजा लिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु महिला स्टाफ को शुभकामनाएं दी। लंबित विवेचनाओं और अपराध रजिस्टर की समीक्षा के साथ साफ सफाई और अभिलेख रखरखाव पर जोर दिया गया। पुलिस कर्मियों को बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आगामी त्योहारों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर सिंह ने क्षेत्र के लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और पूरा थाना का स्टाफ मौजूद रहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कछौना कोतवाली में आयोजित चौपाल प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने का अवसर बनी। नायब तहसीलदार अनुपमा वर्मा ने संवेदनशीलता के साथ फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया। कोतवाली निरीक्षक अमित सिंह ने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है और बाकी मामलों के लिए सख्त समय सीमा तय की। यह आयोजन दर्शाता है कि अधिकारी या फाइलों के पीछे नहीं बल्कि जनता के द्वार पर न्याय और समाधान पहुंचा रहे हैं। कौशाम्बी में साइबर पुलिस ने डिजिटल ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 35 पीड़ितों को कुल 11.84 लाख रुपए वापस दिलाए और लगभग 30 लाख रुपए बैंक खातों में होल्ड करवाए। साइबर टीम ने हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले खातों को फ्रीज किया, जिससे पीड़ितों की रकम सुरक्षित हुई। साइबर क्राइम हुआ है और कुछ पैसे वापस कराएंगे, कितना पैसा वापस कराएगा, क्या कार्रवाई? जनपद कौशाम्बी की साइबर पुलिस टीम ने इधर विगत 3 महीनों में जो एनसीआरपी पोर्टल्स पे
या 1930 पे जो शिकायतें दर्ज थी साइबर फ्रॉड की, उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए करीब 35 साइबर ठगी के पीड़ितों का पैसा वापस कराया है। कुछ का इसमें 100% पैसा वापस हुआ है और कुल अमाउंट देखेंगे तो ये 12 लाख से अधिक का है। इसमें जो जिनके पैसे वापस हुए हैं वो कुछ लोग भी यहाँ पे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और इनको आपके माध्यम से मैं जागरूक भी करना चाहूंगा कि साइबर ठगी का जो अपराध है इस समय बहुत तेजी से प्रचलन में है और कैसे कैसे अपराध हो रहा है अभी आपने सुना इसके संबंध में। तो इसमें सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और इसको जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। जब भी कभी भी साइबर फ्रॉड किसी के साथ हो तो 1930 को तत्काल मिलाए। 1930 को तत्काल मिलाने के बाद वो जो अमाउंट होता है वो जाके ऑटोमेटिकली फिर वो होल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ताकि फिर कंप्लेंट की जांच करने के बाद उसका पैसा उसको जो पीड़ित है उसका वापस हो जाता है। तो कैसे मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते थे? कई चीजें हैं इसमें। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र में आगामी होली पर्व को देखते हुए प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती तेज कर दी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर आबकारी पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने नौतनवा थाना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान सेमरहवा और कचरी मुसहर टोला में दबिश दी गई। टीम ने मौके से अवैध कच्ची शराब बरामद की, जबकि लगभग 10 कुंटल अवैध लहन शराब बनाने के उपकरण एवं भट्टियों को नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान सेमरहवा के बर्तनी टोली में एक युवक को अवैध कच्ची शराब बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त अभियान में सीओ अंकुर गौतम, एसडीएम नवीन प्रसाद, थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम राव, आबकारी हेड कांस्टेबल अनंत पांडे तथा अड्डा चौकी प्रभारी रामरतन यादव पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मैनपुरी में यूजीसी एक्ट के समर्थन में बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसमें द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने शिक्षा में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नियमों के पालन और संस्थानों की स्वायत्तता की सुरक्षा की मांग की, जबकि आजाद समाज पार्टी ने इसे पिछड़ों और दलितों के अधिकार की लड़ाई बताते हुए तत्काल सरकार हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि मांगों पर ध्यान न दिया गया तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। देखिए मुख्य रूप से आज ये जो ज्ञापन दिया गया है उसका उद्देश्य ये है कि जो यूजीसी बिल लागू किया था भारत सरकार ने, उसे लागू रहना चाहिए और इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं उसका कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि जो बिल है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसका विरोध किया जाए। इसमें मुख्य रूप से जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं, उनके साथ कोई भेदभाव न हो, इसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए और उसी भेदभाव को मिटाने के लिए ये बिल लाया गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने निश्चित रूप से ठीक से पैरवी नहीं की, ठीक से सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य नहीं रखे गए, इसलिए स्टे हो गया है। लेकिन एक ये लागू होना समाज की एक आवश्यकता है और इसके लिए जो है जो आंदोलन हुआ है, जो ज्ञापन दिया जा रहा है, मैं उसके समर्थन में हूँ। जी देखिए, खुल के इसका जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है कि पिछड़े और दलित वर्गों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी मेन मांगों का मुद्दा ये है कि जो सरकार ने एक्ट लागू किया था, जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने
स्टे लगा दिया है, तो इन लोगों से आग्रह है कि ये ऐसा एक्ट है जिससे कि भारत के लोगों में भाईचारा और अपनापन पैदा होगा, जिससे कि हमारा देश शिक्षित होगा। और चूंकि हर स्तर पर बच्चों के साथ भेदभाव होता है, मास्टर और टीचर जो भी प्रोफेसर होते हैं वो रिटन में तो नंबर ज़्यादा आते हैं और इंटरव्यू में जानबूझ के जातियों के आधार पर कम नंबर देते हैं। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आप ऐसा न करें, इस देश को एक रहने दें, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग सभी समुदाय और जातियों से मिलकर लोग बने हैं और इसको तोड़ने का प्रयास ना करें। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसको यूजीसी एक्ट जो इन्होंने लागू किया था, इसको और कड़ाई से लागू करें और उसमें कुछ शर्तें और जोड़ें, ताकि हमारे देश के नौजवान पूरे विश्व पटल पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। विरोध में वो आते हैं जो जैसे चोर होता है ना, चोर के खिलाफ चोरी का एक्ट बन जाता है तो चोर उसका ज्यादा विरोध करता है। तो ये बदमाश किस्म के लोग बाग हैं जो अत्याचार करना चाहते हैं। उनसे मेरा भाईचारे की तरीके से निवेदन है, कृपया भी अत्याचार न करें और इसका विरोध न करें। भारत के लोग करीब 90-85% 95% जो इसमें कवर हो रहे हैं, अगर उन्होंने आपके खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया तो आप किसी के नहीं रहेंगे। इसलिए देश को तोड़ने का काम ना करें, देश को जोड़ने का काम करें। भारत हम सबका है और हम सब लोग बराबरी से रहें। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता साकिब अनवर की रिपोर्ट। सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। हाल ही में खैराबाद के 12 भारी क्षेत्र में पप्पू जायसवाल और मुकेश टंडन की प्लॉटिंगों पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन सदर तहसील के गोला रोड स्थित ग्राम मंसूरपुर में कृष्ण कुमार गुप्ता और पत्नी मंजू गुप्ता द्वारा 6 प्लॉट बिना लेआउट पास के बेचे जाने के मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय शिकायतों के बावजूद प्रकरण लंबित है, जिससे आमजन में असंतोष है और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। जनता अब देख रही है कि क्या अन्य विवादित प्लॉटिंगों पर भी भाराबारी जैसे समान और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सिधौली स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र सराय का निरीक्षण किया और गौवंश के लिए पानी, भूसा, हरे चारे व टीन शेड जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि गौशाला के पास सड़क निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत से कराया जाए और सभी कार्य समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को 15 दिन के भीतर हैंडओवर किया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ स्थित जामा मस्जिद गौसिया के प्रांगण में रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन हाजी मोहम्मद ईमान अली हायर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर गुलाम दस्तगीर कादरी ने किया। मगरिब की अजान के साथ रोजेदारों ने सामूहिक रूप से रोजा खोला और इसके बाद मस्जिद प्रांगण में विशेष नमाज और देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं दी गई। इस अवसर पर क्षेत्र की कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। गुलाम दस्तगीर कादरी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम और आपसी सद्भाव बढ़ाने का कार्य करता है। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद नूरी इदरीसी। आज किस तरह का कार्यक्रम किया आपने? आज हमारे वालिद हज़रत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक था, बरसी का दिन था। 26 फरवरी को हर साल बरसी मनाई जाती है हज़रत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह कादरी बरकातहू। क्या रहा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम सुबह से कुरान बाद नमाज असर कुरान खानी का एहतमाम किया गया और फिर फातिहा खानी हुई और फिर अफ्तारी का एहतमाम गुलाम दस्तगीर कादरी की जानिब से किया गया। काफ़ी संख्या में लोग आए, इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये तो यहाँ के सुल्तानपुर से तो हम आए हैं। लम्बुआ में गुलाम दस्तगीर भाई ने जितने लोगों को भी दावत दिया था, ऐलान किया था, करीब करीब काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अफ्तारी में शिरकत किए, अफ्तारी किए और खराज अकीदत भी पेश किया। इस तरह के आयोजन से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ये आयोजन तो हज़रत इमाम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स का मौका है। यहाँ से हम यही देना चाहते हैं संदेश कि
जितने भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम शहदा इस्लाम हुए हैं, सब लोगों का एक ही मामला होता था कि आपस में भाईचारा बना रहे, एकता रहे, और एकता के ही लिए लोगों ने काम किया और उसी तरह की बातें चलती हैं। अगले साल क्या तैयारी रहेगी? अगले साल भी इंशाल्लाह अगर रमज़ान शरीफ में पड़ता है तो इसी तरह से जो है उर्स मनाया जाएगा, जिस तरह से इस साल मनाया गया है इंशाल्लाह। और आज भी इस तरह से जो है लोगों ने शिरकत किया, अफ्तारी किया और मुल्क में अमन सलामती के लिए दुआएं मांगी और खराज अकीदत पेश किया हज़रत इमाम अली कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह के लिए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।